आज हम इलास्टेज से शुरू करेंगे। इलास्टेज it is also endopeptidase and secreted in inactive form called proelastase। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक एंडोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज से मुराद ये है कि ये दरमियान से तोड़ता है बॉन्ड को जो प्रोटीन के दरमियान हो, और सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। और ये आपके पास, जिस तरह मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का जो काम कर रहा होता है, एक होता है प्रोएक्टिव, या आप उसको कह सकते हैं प्रो एंजाइम, जो कि एक्टिव नहीं हुआ होता, उसको आपने पहले एक्टिव करना होता है। तो इलास्टेज का जो नॉन एक्टिव फॉर्म है तो वो क्या है, प्रो इलास्टेज। इसका जो ऑप्टिमम पीएच है, जिस पीएच पे ये काम करता है, वो है हमारे पास क्या है, 8, जो कि अल्कलाइन है आपके पास। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, और ये आपके पास एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन से। इट डाइजेस्ट एलास्टिन एंड कोलेजन, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिसको कहते हैं कोलेजन, ठीक है। तो उनको ये क्या कर रहा होता है, डाइजेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये प्रोटीन का एंजाइम है तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। It hydrolyzes the central peptide bond in which the carboxyl group belong to aromatic amino acid, और ये उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को दरमियान से तोड़ता है जिनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो सी डबल बॉन्ड OH होता है, वो बिलोंग करता है किन चीज़ को, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को। एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्योंकि उनके अल्काइल ग्रुप में जो अमाइनो एसिड होता है, उनके अल्काइल ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, जो बेंजीन की तरह रिंग्स होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। Carboxypeptidase is a protease enzyme that hydrolyzes a peptide bond at the carboxyl terminal of the protein or peptide। अब आपके पास जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये भी आपके पास एक प्रोटीज एंजाइम है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि आपके पास अमीनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप होता है, एक आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, दूसरी तरफ आपका अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये जो आपके पास ये एंजाइम है, इसके नाम से ज़ाहिर है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप के टर्मिनल की तरफ से प्रोटीन को काटता है। मतलब ये है इसका कि आपके पास जो अमीनो एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिल एंड होता है, ठीक है, वहाँ से ये काटता है। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन्स। डाइजेशन क्या होती है इंटेस्टाइन में, किस तरह करता है, ठीक है। प्रोटीन की अमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं वहाँ पर, ये ख़ास किस्म के एंजाइम है। ये एक्सोपेप्टाइडेज हैं। एक्सोपेप्टाइडेज मतलब ये है कि ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करेंगे, मतलब जो सिरे से शुरू में होंगे उन पर एक्ट करेगा। एंडोपेप्टाइडेज क्या काम करता है, वो दरमियान से तोड़ता है। एक्सोपेप्टाइडेज कौन से होते हैं, वो जो साइड से तोड़ते हैं, ठीक है। और ये आपके पास अमाइनो टर्मिनल पर एक्ट करता है। अमाइनो टर्मिनल से मतलब ये है कि ये NH2 जो होता है अमाइनो एसिड में, वहाँ से आपके पास ये काटता है, क्योंकि इसका नाम ही इमाइनो पेप्टाइडेज है। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से काटता है। डाइपेप्टाइडेज, इट एक्ट ऑन डाइपेप्टाइड, और ये डाइपेप्टाइड पर हमारे पास एक्शन करता है, ठीक है। इट रिलीज 2 अमीनो एसिड, और ये क्या करता है, रिलीज करता है 2 अमीनो एसिड्स को। ट्राइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज मतलब 3 जो पेप्टाइड बॉन्ड बने होते हैं। इट एक्ट ऑन मतलब ये वाले एंजाइम है जो 3 जो पेप्टाइड होते हैं उन पे एक्ट करता है। इट एक्ट ऑन ट्राइपेप्टाइड, ये उन अमीनो एसिड पे एक्ट करता है जिनमें आपके पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 3 होते हैं। डाइपेप्टाइड में 2 होते हैं और आपके पास ट्राइपेप्टाइड में 3 होते हैं। इट रिलीज सिंगल अमीनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड, और ये क्या रहेगा, जब ये तोड़ेगा तो क्या करता है, एक अमीनो एसिड को
अलग करते देता है और दो खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस से मुराद ये है कि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी इसमें कौन देता है? ये आपके पास एटीपी देता है। एटीपी क्या है? एडिनो ट्राई फास्फेट। ठीक है। दिस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो प्रोसेस होता है ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है अमीनो एसिड की, वो क्या होती है? डुडेनम में और जिजेनम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। डुडेनम एंड जिजेनम आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो आपके पास इलियम होता है वहाँ पर आपके पास स्लो होती है। मैकेनिज्म ऑफ अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म क्या है इसका एब्जॉर्प्शन का अमीनो एसिड्स का? तो ज़्यादातर कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। इसको चेक करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये एक ख़ास किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं? अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस से मुराद यहाँ ये है कि ये एक एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है। और देयर आर 7 कैरियर प्रोटीन। ठीक है। और 7 कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, 1 फॉर ईच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। और एक कैरियर प्रोटीन ईच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए होता है। ईच कैरियर प्रोटीन हैज़ 2 साइड। जो एक कैरियर प्रोटीन होता है उसके दो मुंह होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। जो एक साइड होता है वो अमीनो एसिड के लिए होता है और एक साइड और क्या होता है? सोडियम के लिए होता है। ठीक है। जब आपके पास ये एक तरफ से अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, दूसरी तरफ से हमारे पास सोडियम अटैच हो जाता है, तो फिर ये सेल के अंदर ईजिली चला जाता है। इट को ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड सोडियम फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन टू इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स। और ये क्या करता है? आपके पास को ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अमीनो एसिड को भी और सोडियम को भी, फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन टू इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स। इंटेस्टाइनल ल्यूमन से मुराद ये है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपके पास एक ब्लड वेसल है और आप अगर ब्लड वेसल को अंदर से देखें जहाँ से ब्लड गुजर रहा होता हो, ठीक है, जहाँ से ब्लड गुजर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से आपके पास इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ब्लड से मतलब सेल्स की तरफ लेकर जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेक्ट प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स। दिस पीरियड इज शॉर्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेंट कैन एब्जॉर्ब इंटेक्ट प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड बाय एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उनमें कोई इस तरह का निज़ाम नहीं होता कि उनके अंदर कोई एंजाइम होते हैं। ठीक है। उनके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते इतने मतलब होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जो इतने बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या करें? डाइजेस्ट करें या इसको। तो उनके लिए क्या होता है? वो पूरा का पूरा जो आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है या पॉलीपेप्टाइड होता है उनको सारा का सारा निगल लेता है। ठीक है। उसको या तो पिनोसाइटोसिस के थ्रू पे या एंडोसाइटोसिस के थ्रू पे। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड के थ्रू पे, या आपके पास सेल खुद ही उसको इनगल्फ कर लेते हैं। और इंटेक्ट प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड आर नॉट एब्जॉर्ब बाय एडल्ट इंटेस्टाइन। ठीक है। और जो इंटेक्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो पूरे प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, एडल्ट में क्यों एब्जॉर्ब नहीं होते? इसकी वजह ये है क्योंकि एडल्ट में आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, फिर वो उनको तोड़ते हैं, फिर ईजिली उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पूरा मालिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करते, पहले उनको तोड़ते हैं क्योंकि एडल्ट में आपके पास बहुत से एंजाइम्स होते हैं। और ये आपके पास इसकी समरी है। माउथ में आपके पास कोई एंजाइम नहीं है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। स्टमक में आपके पास पेप्सिन है, रेनिन है। पेंक्रियाज में आपके पास ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी है आपके पास। इंटेस्टाइन में आपके पास अमीनो पेप्टाइडेज है और डाइपेप्टाइडेज है।